नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मित्रों, आज हम कार्तिक मास में दान दीपदान का महत्व और उसकी दूसरी कथा को जानें। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में दीपदान के साथ ही साथ आकाश में दीप छोड़े जाते हैं। यह कार्य शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। दीपदान के पीछे यह सार बताया गया है कि इससे घर में धन आता है। कार्तिक में लक्ष्मी जी के लिए दीप जलाया जाता है और संकेत दिया जाता है कि लक्ष्मी जी की कृपा हम सब पर बनी रहे और जीवन से अंधकार दूर होकर प्रकाश देने की कृपा करें। कार्तिक माह में दान का भी विशेष महत्व है। इस पूरे माह में गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इन दोनों में तुलसी दान, अन्न दान, गाय दान एवं आंवले के पौधे के दान का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। कार्तिक माह में पशुओं को हरा चारे खिलाने का भी बड़ा महत्व है। मित्रों, अब हम जानेंगे कार्तिक माह की दूसरी कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा में खिचड़ी रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज़ यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया जमुना जी गई थी। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब कटोरा देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई। उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने कहा, खिचड़ी गिराई भी वहाँ और एक पौधा उगा जिससे 2 फूल खिले। एक राजा ओर से निकला और उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उसे तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने उस फूल को रानी को दिए, जिसे सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती। अभी भी यही कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गई मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़कों में किसी से नहीं बोलते, जब बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों नहीं बोलते, तुमसे यह कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि यह मुझसे कैसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक व्रत रखती हूँ और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भर कर दे जाते थे। एक दिन मैं भगवान के वापस आई, नहाकर वापस आई, मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तब से मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब इन दोनों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उससे 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे पास भेजा है। राधे राधे मित्रों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।